देखिए आज का जो टॉपिक है, जैसे कई बार क्या होता है क्वेश्चन में कहा, जैसे सपोज करो कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति है, उसने एक वस्तु खरीदा, अब खरीदा इसके बाद बेच दिया, बेचा तो उसे कुछ लाभ हुआ, वह लाभ नहीं बताएगा, लाभ के बारे में बताना शुरू करेगा कि जैसे कि मैं मान लीजिए सपोज करिए कि मैंने एक वस्तु खरीदा 40 रुपये में और मैं इसको बोलूं कि मुझे उतना ही लाभ हुआ जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। अब वस्तु का क्रय मूल्य जितना है उतना लाभ हुआ, उसको मुझे सोचना पड़ेगा। तो ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। जैसे मैं अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलूं तो क्वेश्चन बहुत सारे, देखिए क्वेश्चन होते हैं कि कई बार क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, आपके बुक में भी होंगे, आप जो भी बुक यूज करते हैं आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन जरूर। थोड़ा सा पॉज करो, ये क्वेश्चन हम बुक का याद ले। चलिए देखिए, जैसे आपको मैं टॉपिक बता रहा था तो उसमें क्या हुआ कि अगर लाभ होता है, ध्यान रखेंगे लाभ अगर होगा तो मुझे 2 कवर पॉइंट करना है, वह क्या होगा उसको समझिए। जैसे ये क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाता हूँ, इसी के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, आप सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन होता है तो एक मेथड होता है, मतलब जो बुक में लिखे होते हैं, आपके बहुत सारे टीचर्स ने बताए होंगे कि फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला में रखिए आंसर आ जाइए। लेकिन आप जानते हैं कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कितने फॉर्मूले याद करेंगे, तो ये संभव नहीं है कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत सारे फॉर्मूले याद किया जा सके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक मेथड अप्लाई करेंगे। होगा कैसा वो ध्यान से देखिए। अगर लाभ कहेगा, 2 पॉइंट आप लिखिए, इसको नोट करिए कि यदि लाभ कहा जाए तो विक्रय मूल्य का ऐसा 2 फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर मतलब गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड बताएंगे। यह किसके केस में है, लाभ के केस में। ध्यान रखेंगे लाभ के केस में विक्रय मूल्य का ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसका डिफरेंस, अंतर कितना होना चाहिए, जिसका डिफरेंस या अंतर, ये ध्यान रखेंगे, जिसका डिफरेंस या अंतर हमेशा कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे। लाभ कहेगा तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, इसको दिमाग में रखेंगे। अब लाभ के केस में डिफरेंस 10 लेना, तो फैक्टर बनाना हमें, तो जो छोटा वाला फैक्टर होगा वही हमारा आंसर होगा। 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद 10 के साथ गुणा कर दीजिएगा। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, बोला 96 में बेचा जा रहा है, ध्यान रखिए 96 में बेच रहे हैं, तो 96 का फैक्टर होगा, डिफरेंस कितना होगा, 16 छक्का 96। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना होगा हमारा डिफरेंस, 16 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 10। हमने कहा छोटे वाले में गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा, तो ये आंसर कितना होगा, 60 आपका आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं, एक लाइन में आप निकाल सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन। याद क्या करना है, लाभ की केस में विक्रय मूल्य का ऐसा 2 फैक्टर बनाएंगे जिसका डिफरेंस या अंतर कितना होगा, 10। तो जैसे देखिए फैक्टर बनाएंगे तो एक तो बड़ा फैक्टर होगा, एक छोटा फैक्टर होगा। तो हमारे पास यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ लार्जर फैक्टर और स्मॉलर फैक्टर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लार्जर फैक्टर, स्मॉलर फैक्टर, या LF लिख दे रहा हूँ और SF लिख दे रहा हूँ। तो SF में इसी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा CP होगा, ये ध्यान रखना है। आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, SF स्मॉलर फैक्टर या छोटा गुणनखंड गुणे 10 कर देंगे, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। ये टॉपिक समझ में आया कैसे। लाभ के याद फिर से करिए, लाभ पूछा जाएगा अगर कभी प्रश्न में कहा गया कि किसी वस्तु को इतने में बेचा गया तो उसका जो लाभ होता है, परसेंटेज लाभ होगा, वह हमेशा क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, जो विक्रय मूल्य है उसके 2 फैक्टर बनाएंगे, एक लार्जर फैक्टर होगा, एक स्मॉलर फैक्टर होगा। स्मॉलर फैक्टर में और ध्यान रखना है कि फैक्टर मतलब गुणनखंड ऐसा बनाएंगे जिसका अंतर 10 हो। क्या याद करना है कि विक्रय मूल्य का ऐसा गुणनखंड बनाएंगे जिसका अंतर 10 होगा, तो जो छोटा गुणनखंड होगा उसमें 10 का गुणा करके आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। आपको दूसरा कोई सूत्र नहीं याद करना,
ये ध्यान रखेंगे कि लाभ हमें निकालना है, तो लाभ की अवस्था में क्या करना है, जब भी लाभ होगा तो विक्रय मूल्य का 2 खंड बनाएंगे, 2 गुणनखंड बनाएंगे, ऐसा गुणनखंड बनाएंगे जिसका अंतर 10 होगा। 10 अंतर होगा तो हमें छोटे वाले फैक्टर में 10 का गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ये ध्यान रखिएगा, समझ में आए? ठीक है, अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या है, पढ़िए देखिए। एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से याद करें, क्या करना है, विक्रय मूल्य का फैक्टर बनाना, ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस क्या हो, 10 हो। चलो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 100, तो फैक्टर बनाएंगे। एक क्या होगा, 16 9 144, एक हो 12 12 में 144, एक होगा 18 8 144। सही है, ध्यान से देखिए, इनका डिफरेंस कितना हुआ, 7 का, इनका डिफरेंस 0, इनका डिफरेंस कितना हुआ, 10। सही है कि नहीं, अंतर क्या हुआ, 10 हुआ। तो हमें कौन सा लेना है, ये वाला, यही तो लेना। तो देखिए हमारे पास हमने ये वाला लेना 18 8 का, तो आप बताइए 144 का हमें लार्जर लेना 18, स्मॉलर लेना 8, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10। इसी 10 का इसी में गुणा कर देंगे तो हमारा CP आ गया। CP की वैल्यू कितनी आ गई, बताइए आप जल्दी से, इसको कितना आया, 80। ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको अच्छा जब लगे ऐसे सवाल 1 सेकंड में, आप ये सोचिए 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेगा। अब अगर अपने आप से करें तो मुझे लगता है 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फैक्टर बनाइए, आंसर बताइए। अगर आपको ये समझ में आए, अगर लगता है कि नहीं सबसे आसान मेथड है, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों से ज़रूर बताएं कि एक चैनल ऐसा है जो आपको हर एक सब्जेक्ट फ्री में प्रोवाइड करेगा। फ्री में प्रोवाइड करने के साथ साथ में आपको जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है सब अपडेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कहा गया एक वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब फिर से वही सोचेंगे, हमें क्या करना है, 375 का खंड बनाना, गुणनखंड बनाना, और गुणनखंड ऐसा होना चाहिए जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 10। तो देखिए इसका सेट करिए, 375 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताइए जल्दी से इसको। 375 का अगर मैं खंड करूं तो ये क्या लिखा जा सकता है, 25 दहन 250, 15 लिख सकता हूं। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ बताइए भाई आप, 10 हुआ कि नहीं। इसी 10 का इसमें गुणा कर दीजिए तो आपका वैल्यू कितना आ गया, 150। यही आपका CP होगा, जो हमारा आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत है बताइए। 375 का हमने खंड किया, क्या क्या खंड किया, 25 बनाया, 15 बनाया, 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 हो जाएगा कि नहीं। जो ये डिफरेंस है 10 का, इसी 10 का इसमें गुणा कर देंगे, और ध्यान रखेंगे गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू समान आ जाएगी, ये फिक्स होगा। कोई दिक्कत है इसमें, किसी को डाउट है? ठीक है, अभी जो हमारा अगला पॉइंट आएगा, अगला इसमें टॉपिक जो आता है वो आएगा हानि का। अभी तो हमने लाभ वाला सीख लिया ना, लाभ वाले में क्या करना है, फैक्टर बनाना। जो छोटा डिफरेंस होगा उस छोटा फैक्टर होगा, उसमें डिफरेंस का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा सीख लिया है। कई बार क्या होगा, वो लॉस का देगा कि परसेंटेज जो लॉस होगा वह किसके बराबर होगा, CP के। ध्यान दीजिए, वो प्रश्न में लिखेगा कि एक वस्तु को इतने में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। जैसे उसमें लाभ में लिख रहा था वैसे हानि में लिखेगा। हानि में अगर कहेगा लॉसेज हो रहे हैं, हानि हो रहा है और वह किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर हो रहा, तो ये ध्यान रखेंगे। कैसे करेंगे वो समझिए। आपको फिर से फैक्टर ही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा समझ के फैक्टर बनाना है। देखिए फैक्टर कैसे बनेंगे, किसका फैक्टर बनाएंगे, किसका गुणनखंड हम लोग बनाएंगे, विक्रय मूल्य का। गुणनखंड किसका बनाएंगे, विक्रय मूल्य का। वह विक्रय मूल्य का, अब की जैसे उसमें डिफरेंस ले रहे थे, इसमें सम लेंगे। उसमें अंतर ले रहे थे, इसमें योग लेंगे। अंतर उसमें 10 आ रहा था, इसमें योग 10 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, योग हमें 10 लाना है। जैसे यहाँ पर एक लार्जर होगा, एक स्मॉलर फैक्टर होगा, बड़ा गुणनखंड होगा, छोटा गुणनखंड होगा। इन दोनों गुणनखंड का आपकी योग निकालना। अभी तक क्या ले रहे थे, लाभ के केस में, यह हानि के केस में है, ये ध्यान रखिएगा। हानि के केस में हमें योग लेना है और लाभ के केस में हमें अंतर लेना है।
इसका अंतर भी ले रहे थे, अब लाभ लिए प्लस लिए, तो हमें प्लस कितना लाना है 10। अब हानि के केस में 2 आंसर होते हैं, हानि के केस में अब 2 आंसर होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो देखिए, हानि के केस में हमें 2 आंसर होगा और दोनों के दोनों आंसर सही होंगे, ध्यान रखें, इसमें गलत नहीं होंगे। ऑप्शन में दोनों दिए जाएंगे, अब दोनों पे एक ही ऑप्शन में 2 दे दिए जाएंगे, आप ध्यान रखें। जैसे तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा बताइए, लॉस में आंसर क्या होगा हमारा, लार्जर फैक्टर गुणे 10 करेंगे, एक आंसर तो ये हो जाएगा, और स्मॉलर फैक्टर गुणे 10 करेंगे, दूसरा आंसर ये होगा। तो हानि के केस में 2 आंसर, लाभ के केस में 1 आंसर। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, समझते हैं उस क्वेश्चन से। चलिए हो गया। देखिए एक क्वेश्चन हानि पे हम लोग समझते हैं। कहा गया कि एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ देखिए, एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। हानि कह रहा, दिमाग में चलना चाहिए हानि, हानि जैसे आएगा तो वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, फैक्टर करना किसका, विक्रय मूल्य का। चलो हमने विक्रय मूल्य लिखा, विक्रय मूल्य हमारा कितना बताइए भैया, 24 रुपये। आप सभी बताइए इसका 24। अब फैक्टर बनाना है, तो 24 का फैक्टर अगर हमें 10 लाना है, जोड़कर 10 लाना है, अंतर का 10 नहीं लाना है। अंतर का 10 अगर आएगा तो 12 गुणे 2 हो जाता भैया, इन दोनों का अंतर 10 रुपये हो जाता है, तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। कब लगाएंगे, लाभ की अवस्था में। हमें क्या करना है, जोड़कर 10 लाना है, ये दिमाग में रखेंगे, हमें जोड़कर 10 लाना है। हानि के केस में जोड़कर लाना, लाभ के केस में घटाकर लाना है। तो 24 को मैं जोड़ रहूँगा तो क्या लिखूंगा, 6 और 4 को जोड़ूं तो 10 होता है, और 6 और 4 का गुणा करूं तो 24 होता है, तो गुणनखंड हो गए। इन दोनों का योग अगर देखा जाए तो कितना हुआ, 10 हुआ। तो इसी 10 का इसमें गुणा कर दो, इसमें भी 10 का गुणा कर दो, तो एक आंसर हो गया 60, दूसरा आंसर हो जाएगा 40, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है, किसी को डाउट है इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। समझ में आया कैसे करना है, ये क्वेश्चन को समझ में आया, नोट कर लीजिए आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें इसको। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। निकालना हमें क्रय मूल्य। फिर से वही काम करना है, करना क्या है, इसको फैक्टर करना। फैक्टर कैसा करेंगे, जिसका सम क्या हो, 10 हो। तो देखो 21 का फैक्टर बनाना है, अब फैक्टर क्या बनेगा, 7 और 3 का, 7 और 3 मिलाएंगे 10, और 7 3 का गुणा करेंगे तो 21 होता है। इसका देखो सम कितना हुआ, 10 हुआ। इसी 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसी 10 का इसमें मल्टीप्लाई किया, तो एक आंसर 70 आया, एक आंसर 30 है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इसको शेयर जरूर करें, आप अपने दोस्तों से ज़रूर बताएं इसे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि एक वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये फिर से वही टॉपिक है, हानि है तो क्या करना है, डिफरेंस नहीं लेंगे बल्कि योग लेंगे, सम लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अभी 16 का ऐसा डिफरेंस बनाएंगे जिसका योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ये दिमाग में चलना चाहिए। हानि के केस में हमेशा ऐसा डिफरेंस बनाएंगे। अच्छा इसका फैक्टर बनाना है। अच्छा एक चीज़ बताएं, फैक्टर बनाएंगे, हानि हो रहा है तो फैक्टर 10 होना चाहिए। यह फैक्टर किसका बनाया जाता है, विक्रय मूल्य का, ध्यान रखेंगे। तो बताओ 8 और 2 मैं लिख सकता हूँ, 8 दूना 16, 8 2, ये दोनों को सम करेंगे तो कितना आया, 10। इसी 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर होगा। तो ये आया 10 8 80, 10 दूना 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें हुआ? देखिए अगर आपको ये लगता है कि ये सबसे आसान मेथड है तो आप इस चैनल को ज़रूर थोड़े से लोगों तक पहुंचाइए, और जिससे उनको भी समझ में आए कि देखिए लाभ हानि बड़ा आसान होता है, लेकिन पढ़ाने वाला कैसा है, क्या टॉपिक पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, वो थोड़ा सा लेंदी कर सकता है। लेकिन आपको जो मेथड मैं दूंगा सिर्फ मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे,
ये समझ में आया कैसे करना, ठीक है। इस टॉपिक में, इस वीडियो में सिर्फ ये चीज़ें करेंगे, अगले वाले वीडियो हम इसका दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।